बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड लिसनर्स, अस्सलामु अलैकुम। गज़टेड ऑफिसर्स यानी गज़टेड असातिज़ा की PER परफॉर्मे को फिल करने के लिए आप सबसे पहले आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन हो गए तो आपकी ये प्रोफाइल खुल जाएगी। प्रोफाइल खुलने के बाद ऊपर जो हुकूमत पंजाब का लोगो बना हुआ है उसके साथ 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं उन पे आपने क्लिक करना है। उन पे क्लिक किया तो ये एक लिस्ट शो हो रही है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है ई प्रोफाइल, उसके बाद लीव एंड मैनेजमेंट, फिर परफॉर्मेंस एंड प्रमोशन वाला जो ऑप्शन है उस पे हमने क्लिक करना है। तो इसकी सब लिस्ट जो आएगी उसमें सबसे ऊपर PER ACR है टॉप पे। उसकी अगेन सब लिस्ट खुलेगी तो उसमें हमने PER ACR अप्लाई पे हमने क्लिक करना है। अगर आप सबका ACR जो आपकी पहले लास्ट ईयर सबमिट हो चुकी है उसका सिनॉप्सिस देखना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें है PER/ACR सिनॉप्सिस। तो अब हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं क्योंकि हम PER सबमिट करने जा रहे हैं। तो इसमें जनाबे वाला इस तरह का पेज आएगा। इसमें आप अपनी सबका लास्ट ईयर 2021 वाली PER जो है वो इसमें आप चेक भी कर सकते हैं। आपके DDO ने रिपोर्ट किया है और DO साहब ने इसको काउंटर साइन किए हैं। स्टेटस उसका कंप्लीट है। तो डिटेल में अगर आप जाएं तो आपकी सबका जो है PER वो सारी की सारी खुल जाएगी। ये ग्रीन कलर की गज़टेड असातिज़ा की होती है। लेकिन अब हम जा रहे हैं अप्लाई करने 2022 की ACR। तो उसके लिए हम ऐड के बटन को प्रेस करेंगे। ऐड के बटन को प्रेस करने के बाद आपके सामने आपका ग्रीन कलर का PER का फॉर्मेट खुल जाएगा जिसमें सबसे ऊपर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। उसके बाद फ्राम में आएगा आपने कब से कब तक ये लिखनी है। तो ये आपका फ्राम में आएगा 1/1/2022 से और 2 में आ जाएगा जी 31/12/2022। फ्राम में हमने लिख दिया 1/1/2022 और 2 में लिखा 31/12/2022। 2022 की है। इसमें आपका CNAC नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस, डोमिसाइल, ये सारी चीज़ें पहले लिखी हुई हैं। पोस्ट आपने लिखनी है। पोस्ट का कॉलम इसलिए ब्लैंक है क्योंकि प्रमोशन भी हो सकती है। अगर आप प्रमोट हो गए तो आपने नेक्स्ट लिखनी है। अगर नहीं प्रमोट हुए तो फिर आपने SST हैं, अगर आप तो SST लिखोगे। अगर AU हैं तो आपने AU लिख देना है। स्केल आपका 16 है वो आपने लिख दिया। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक FA BA MA ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद आती हैं जी ट्रेनिंग्स। तो ट्रेनिंग्स में आपने पिछले ट्रेनिंग रिसीव ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में जो आपने ट्रेनिंग्स हासिल की हैं वो आपने लिखनी है। यानी 2022 का साल जिस साल की आप लिखने जा रहे हैं PER, इसकी नहीं 2021 तक। तो इसके लिए आपने जो भी ट्रेनिंग की है, मसलन मेंटोरिंग विज़िट, फार्म की ट्रेनिंग हमने की थी तो वो मैंने लिख दिया है। तो इसमें था कायद ने ये करवाई थी, कायद BWN और हुई पाकिस्तान में ही थी। पाकिस्तान मेंटोरिंग विज़िट
फार्म, तो ये की थी हमने 2017 में। तो 2017 का हम देखेंगे, 2017 में हम जा सकते हैं या वैसे ही हम इसको नोट कर लेंगे। 2017 की जो भी डेट थी उस डेट को हम लिख लेते हैं 18/8/2017 ता 19/8/2017, यानी ये 2 दिनों की थी। 2017 19/8/2017 तक ये ट्रेनिंग थी। तो इस तरह जनाब वाला आपने जितनी भी ट्रेनिंग्स हासिल की हैं वो आप ऐड मोर करके मज़ीद जितनी भी हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। मसलन उसके बाद मैंने SLDP की 3 ट्रेनिंग्स हासिल की हैं 2019 में, तो वो भी मैं इसमें ऐड मोर करके लिखता जाऊंगा। तो ये ट्रेनिंग्स ऐड लाजमी आपने करनी है। जो जिस चीज़ की ट्रेनिंग है, मेंटोरिंग विज़िट फार्म की थी, कायद बहावलनगर पाकिस्तान में हुई थी, 18/8/2017 से 19/8/2017 तक हुई थी। इसके बाद मैंने SLDP की है, SLDP लिखूँगा, कायद बहावलनगर पाकिस्तान लिखूँगा और उसकी डेट जो भी है 17/6/2019 टू 20/6/2019 वो ऐड कर दूँगा। तो जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं वो आप ऐड इसमें करते जाओगे। तो अब नेक्स्ट जो है हमारा आता है स्पेसिफाई द क्वांटिटेटिव फिजिकल फाइनेंशियल टारगेट्स ऑब्जेक्टिव सेट बाय द डिपार्टमेंट एंड योर अचीवमेंट्स अगेंस्ट ईच टारगेट। तो इसमें अगर आप हैं SST हाई स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो फिर आपके टारगेट्स जो हैं कुछ और होंगे। अगर आप SST हैं या AU, SST एलिमेंट्री स्कूल के हेड हैं या AU हैं, तो इन दोनों के तकरीबन AU और SST एलिमेंट्री स्कूल में जो हेड होता है इनके सेम हैं। जो SST हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल में सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाते हैं उनके थोड़े से डिफरेंट हैं। अगर आप SST हैं हाई स्कूल में तो आपके ये टारगेट्स होंगे, आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से आएगा, क्लासरूम क्लीनलीनेस आएगा, और फिर उसके साथ आपकी आएगा स्टूडेंट अटेंडेंस के हवाले से। इस तरह के आपके टारगेट आएंगे और रिज़ल्ट के हवाले से भी आप इसमें लिख सकते हैं। अगर आप हैं SST एलिमेंट्री स्कूल के हेड तो आपका आएगा जी इनरोलमेंट का टारगेट आएगा। इनरोलमेंट का जो टारगेट है वो आप इसमें लिखोगे, और नीचे जो है मसलन इसमें मैं लिख देता हूँ इनरोलमेंट इनरोलमेंट, ठीक है। तो वो टारगेट जो है मेरा 100% अचीव है, तो मैं इसको लिख दूंगा जी यस है अचीव। इसी तरह अगर आप नहीं अचीव कर सके तो फिर आपने रीज़न लिखनी है कि आप किस वजह से नहीं टारगेट अचीव कर सके। जो टारगेट आपको दिया गया था वो आप नहीं अचीव कर सके तो उसने में आपने रीज़न लिखनी है। अगर नहीं है तो आप इसमें इसको खाली भी रहने दें तो कोई बात नहीं, या फिर इसमें NA लिख दें, ठीक है, रीज़न कोई नहीं है। इसी तरह आप ऐड मोर करके इसमें सारे टारगेट लिखते जाओगे। अगर आप एलिमेंट्री स्कूल में हेड हैं या यू हैं तो आपके ये 10-12 किस्म के टारगेट्स हो सकते हैं। अगर आप सेकेंडरी स्कूल में SST हैं तो आपके 4-5 तक होंगे। फिर इसी तरह आगे आएगा NSB यूटिलाइजेशन के हवाले से आएगा, टीचर प्रेजेंस के हवाले से आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का आएगा, स्टूडेंट अटेंडेंस का भी आएगा, स्कूल आउटलुक एंड क्लीनलीनेस का भी आएगा, डेंगी एक्टिविटीज़ का भी आ सकता है। अगर कोई SST है सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल में वो डेंगी फोकल पर्सन है तो डेंगी एक्टिविटीज़ के हवाले से भी वो लिख सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोरोना SOPs का भी आ जाएगा। इस तरह दीगर जितने भी हैं वो आप इसमें ऐड मोर करके ऐड कर सकते हो। तो अब अगला जो ऑप्शन है वो हमारा आता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन ड्यूटीज़। तो आपकी मेन ड्यूटी क्या है? मेन ड्यूटी SST की होती है जी टीचिंग टू। अगर आप हैं सेकेंडरी स्कूल में तो आप लिखोगे टीचिंग टू
सेकेंडरी क्लासेस, सेकेंडरी क्लासेस। अगर आप हैं एलिमेंट्री स्कूल में तो आप लिख दोगे टीचिंग टू एलिमेंट्री क्लासेस, एलिमेंट्री क्लासेस। तो इसके साथ साथ अगर आप एलिमेंट्री स्कूल में हेड टीचर हैं तो वर्कड एज हेड टीचर भी साथ लिख दोगे, वर्कड एज हेड टीचर। ठीक है, ठीक है। इसके साथ आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी आ जाएगा। अगर आप एयू हैं तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन का ही आएगा। तो जनाब वाला ये वाला ऑप्शन भी हो गया। उसके बाद है जी आपका अगला ऑप्शन, इसमें आपने कोई एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंज जो है आपको दिया गया था उसमें आपने कितनी इम्प्रूवमेंट की है या वो क्या आप कर रहे हैं। यानी कि आप एसएसटी हैं हाई स्कूल में तो आपको कोई अजाफी जो ज़िम्मेदारी दी गई है आप इसमें वो लिख सकते हो। अगर आप एसएसटी हैं एलिमेंट्री स्कूल में तो यकीनन आप हेड हैं, तो इसमें आप लिखोगे वर्कड एज हेड टीचर। ठीक है, ये आप इसमें लिख दोगे। उसके बाद आ गया व्हाट कैन बी डन टू मेक यू मोर इफ़ेक्टिव। ये वही है नॉन गेस्टेड की तरह, जो नॉन गेस्टेड एसीआर में कॉलम होता है, तो इसमें वही आएगा प्रोफेशनल कोर्सेज आएगा। प्रोफेशनल कोर्सेज जो होते हैं वो करवाए जाएं, ट्रेनिंग या कोर्सेज जो भी लिखना चाहें लिख लें। तो बाय यूजिंग एविएट्स भी लिख सकते हो, एविएट्स यूज़ करके भी आप अपने आप को जो है ना बेहतर कर सकते हो। तो जिस तरह आपका ये भी ऑप्शन कंप्लीट हुआ, तो इसके साथ ही आपकी पीईआर जो है 2022 की 1/1/2022 टू 31/12/2022 ये मुकम्मल हो गई। तो आपने इसको एक दफ़ा इस तरह थरोली ऊपर जाके फिर चेक कर लेना है। अगर कोई आपका कॉलम रह गया है या आपकी कोई ट्रेनिंग लिखने वाली रह गई, जिस तरह ये कॉलम नज़र आ रही हैं, तो आपने वो लिख देनी है। अगर नहीं है तो आपने इनको जो है नीचे वाले उनको ख़त्म कर देना है। तो उसके बाद आप एंड पे जाके फिर आपका आएगा जी आपने जो इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी है क्या वो दुरुस्त है। अगर तो बिल्कुल दुरुस्त है, आपने चेक कर लिया, तो आप एग्री के बटन को दबा दोगे तो आपका ये निशान आ गया कि आप एग्री हैं। उसके बाद आपने कर देनी है सेव। अभी हम सेव नहीं कर रहे क्योंकि अभी इसकी सबमिशन के लिए टाइम है। तो हम इसके बैक के बटन को दबाएंगे तो बैक प्रोफाइल में चले जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।